शतरंज एक ऐसा खेल जहां जीत सिर्फ चाल से नहीं, रणनीति से तय होती है। लेकिन भारतीय राजनीति में अगर किसी खिलाड़ी को इस खेल का मास्टर कहा जाए तो वो नाम है अमित शाह। एक ऐसा नेता जो भीड़ में कम दिखता है लेकिन सत्ता की बिसात पर हर जगह मौजूद रहता है। सवाल है, क्या वो ताकतवर इसीलिए है क्योंकि उनके पास ताकतवर पद है, या फिर पद उनके पास इसीलिए आया क्योंकि वो पहले से ही ताकतवर रणनीतिकार थे। आज समझते हैं अमित शाह का वो सफर जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। 22 अक्टूबर 1964 गुजरात के छोटे से कस्बे मनसा में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम अमित अनिल चंद्र शाह। मध्यम वर्गीय परिवार, पिता का पीवीसी पाइप का व्यवसाय, मां गृहिणी, राजनीति से दूर लेकिन महत्वाकांक्षा से नहीं। साल 1982 यहीं से शुरुआत होती है संगठन की राजनीति की। अमित शाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ते हैं और यही मुलाकात होती है एक प्रचारक से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। यही वो दौर था जब विचारधारा और संगठन शाह की राजनीति की नींव बने। साल 1997 पहला बड़ा मौका, सरखेज विधानसभा उपचुनाव और अमित शाह जीत जाते हैं। इसके बाद 1998, 2002, 2007 लगातार जीत, लेकिन उनकी असली पहचान विधायक के रूप में नहीं, रणनीतिकार के रूप में बनने लगी। गुजरात में सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बैठाने में शाह की भूमिका अहम मानी जाने लगी। राजनीतिक गलियारों में एक बात चल पड़ी, जहां मोदी का करिश्मा वहां शाह की रणनीति। लेकिन राजनीति की राह हमेशा सीधी नहीं होती। साल 2005 सोहराबुद्दीन केस, जांच, आरोप, गिरफ्तारी। 24 जुलाई 2010 को अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जेल तक का सफर। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा अब शायद उनका करियर खत्म, लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा कमबैक। साल 2014 देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और अमित शाह को जिम्मेदारी मिली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। शाह ने चुनाव को भावना से ज्यादा मैनेजमेंट का खेल बनाया। हर बूथ, हर वोटर, हर समीकरण पर काम हुआ। नतीजा, उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार। 9 जुलाई 2014 अमित शाह बने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका मंत्र था बूथ जीतो, चुनाव जीतो। उन्होंने चुनावी राजनीति को डेटा कैलकुलेशन और माइक्रो मैनेजमेंट में बदल दिया। सबसे बड़ा टेस्ट, उत्तर प्रदेश चुनाव 2017। कोई सीएम चेहरा नहीं, जटिल जातीय समीकरण, लेकिन नतीजे ऐतिहासिक रहे। करीब 2 दशक बाद भाजपा ने यूपी में सरकार बनाई। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट तक पार्टी का विस्तार हुआ। त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जहां कभी भाजपा कमजोर थी वहां सत्ता तक पहुंच गई। साल 2019 मोदी सरकार की वापसी और अमित शाह बने देश के गृह मंत्री। अब उनके पास सिर्फ संगठन नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान भी थी। 5 अगस्त 2019 संसद में उनका भाषण और अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला। इसके बाद सीएए, नए आपराधिक कानून, सीमा क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, नक्सलवाद पर सख्त कार्रवाई। सरकार का दावा सुरक्षा और विकास दोनों साथ साथ। और फिर बना सहकारिता मंत्रालय और उसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह को सौंपी गई। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 63,000 से अधिक पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण, सहकारी बैंकों का सशक्तिकरण। लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो क्या अमित शाह भारत के सबसे ताकतवर नेता हैं, या वो एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो सही समय पर सही चाल चलना जानते हैं? जवाब जो भी हो, इतना तय है कि भारतीय राजनीति की बिसात पर अमित शाह उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन लंबा खेल खेलते हैं। और राजनीति में लंबा खेल ही असली जीत तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।